नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज 2001 में संसद हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों का कर रहा है स्मरण। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली नोएडा के बीच बंद हुआ चिल्ला बॉर्डर यातायात के लिए खुला। और पंजाब सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन पर 2001 में हुए कायरतापूर्ण हमले को विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आज राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्ण स्मरण करता है, जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर के उन रक्षकों के महान बलिदान को नमन करते हुए कहा कि आतंकवादी ताकतों को परास्त करने के अपने संकल्प को हम मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहीदों का ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन सुरक्षा कर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया, जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दृढ़ करेगी। इस अवसर पर बाद में संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात के लिए बंद हुए दिल्ली नोएडा मार्ग पर चिल्ला सीमा पर आज से फिर यातायात शुरू हो गया है। किसानों और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई बातचीत के बाद मार्ग खुला है। इस मार्ग के खुलने से नोएडा और दिल्ली के बीच और आगे उत्तर प्रदेश को जाने वाले लोगों को आने जाने की सुविधा मिल गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत से मसले का हल निकाला जाएगा और सरकार किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशील है। बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि नए कृषि कानूनों से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की से वार्षिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसान के लिए व्यापार और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे। These laws are for the benefit of nearly 100 million farmers across the country. This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. हरियाणा से आए कुछ किसानों ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके बताया कि नए कानूनों से किसानों को लाभ मिल रहा है। पूर्णतः समर्थन करते हैं क्योंकि मोदी जी जैसे पीएम कभी हो मिल नहीं सकते भारत को। हमें अपने आप को खड़ा करने का मौका दिया है। अपनी फसल को हम अपने हिसाब से बेच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुशी उससे अधिवेशन से, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पेमेंट आड़ती फोन करता पेमेंट आ गई आपकी, नहीं हमने आड़ती के पास जाना पड़ता था। ये पेमेंट हमारे खाते में आती है, हमें पता लगा और आड़ती हमारे पास आता था। हम बहुत खुश हैं इस पे। जो ये 3 कानून बनाए हैं ये किसान को पूरी आजादी प्रदान करते हैं। साथ में मैं अपने किसान भाई करना चाहता हूं कि आंदोलन अब गलत हाथों में चला गया है। देश विद्रोही उसमें दिखाई पड़ते हैं।
नुकसान करने वाले दिखाई पड़ते हैं, कृपया कर उनके बरगलाने में न आए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके नए कानूनों पर विचार विमर्श किया। आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने किसानों को अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपए मूल्य की धान की खरीद की जा चुकी है और इससे करीब 40,53,000 किसानों को लाभ पहुंचा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक कुल 372 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसमें से अकेले पंजाब से ही 202 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। यह कुल खरीद का 54.45% है। कोविड-19 महामारी से राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 94.93% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या लगभग 93,57,000 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 30,254 नए मामले सामने आने से देश में कुल मामलों की संख्या 98,57,029 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई और अब तक मृतकों की कुल संख्या 1,43,019 हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 3,56,546 हैं। भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय यह कुल मामलों के 3.62% के स्तर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में भारत में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। पिछले 7 दिनों से भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिनमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या सबसे कम है। भारत की यह दर पश्चिमी गोलार्ध के कई विकसित देशों से भी कम है। स्वस्थ हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है और आज यह 90 लाख को पार कर गया है। ठीक हुए 75.23% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। नए मामलों में से 75.71% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पूरे विश्व के साथ तुलना करने पर पिछले 7 दिनों में भारत की प्रति 10 लाख लोगों पर मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के देश में अब तक कुल 15,37,11,833 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 10,14,434 नमूनों की जांच की गई। पंजाब सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। राज्य की मुख्य सचिव विनी महाजन ने अगले साल के शुरू में कोविड वैक्सीन के आने की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की पहचान करके टीकाकरण के लिए जरूरी प्रोटोकॉल जारी किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए सरकारी अमला पूरी तरह तैयार है और टीकाकरण मुहिम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं। मुख्य सचिव ने शासन में सुधार, विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में जवाबदेही तथा पारदर्शिता को यकीनी बनाने के उद्देश्य से जालंधर डिवीजन के सभी 7 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए अभी किए जा रहे टेस्टों में और तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि कोविड की संभावित दूसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सके। विनी महाजन ने कोविड-19 से बचने के लिए सावधानियां अपनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्रियों से सामाजिक जुटता पर लगाई गई पाबंदियों को सख्ती से लागू करने और निगरानी बनाए रखने की हिदायत की। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। जूते बेचने का कार्य करने वाले सेक्टर 42 के नेवी चंद ने भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है। नेवी चंद ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह से उन्होंने स्वनिधि योजना से लाभ लिया है। लॉकडाउन में जब हम घर बैठे थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे काम करने के लिए, तो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने हमें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की लोन के रूप में, उससे हमने अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सके, जिससे हमारी रोजी रोटी अब चल रही है। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आगे भी हमें हेल्प ऐसे सहायता करते रहे, लोन के द्वारा हम अपना बिजनेस बढ़ाते रहें। नरेंद्र मोदी पीएम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हम वेंडरों के लिए रोजी रोटी का रोजगार आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अब पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों तथा केंद्र शासित को कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां करने के निर्देश तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जिला टास्क फोर्स कमेटी की एक अहम वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें शहर में वैक्सीनेशन की योजना तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। डिप्टी कमिश्नर ने इस किए जाने वाले महान कार्य के लिए भाग लेने वालों को प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से यह कार्य किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों व प्रथम क्षेत्रों में कार्य कर रहे वर्करों तथा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों को पंजीकृत किया जाएगा। ये कार्य पहले से बताए स्थानों पर होगा। माहिर लोगों को वैक्सीन के कार्य में लगाया जाएगा, जिसके लिए दिन तथा तारीख व समय सब कुछ बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कार्य सेक्टर 16, 32 के अस्पताल सहित अन्य सिविल अस्पतालों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल्ड चेन तैयारी प्रक्रिया जारी है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लगे लोगों को डाटा अपलोड किया गया है, उनका पंजीकरण कराया जा चुका है तथा प्रशासन पूरी तरह केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार तैयारियां है। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा राज्य भर में पहली वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। यह लोक अदालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 363 बेंचों में 48,000 से अधिक केसों को निपटारे के लिए रखा गया, जिनमें से 18,500 से अधिक मामलों का सही ढंग से निपटारा किया गया। इन मामलों में 250 करोड़ रुपए से अधिक निपटारा राशि वाले लंबित अदालती मामलों के साथ परी लिटिगेटिव के केस भी शामिल हैं। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के मेंबर सचिव अरुण गुप्ता ने कहा कि अब राष्ट्रीय लोक अदालत आने वाले साल में राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी शेड्यूल के अनुसार लगाई जाएंगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने झगड़ों को जल्दी और सही ढंग से निपटाने के लिए आगे आने वाली लोक अदालत का लाभ उठाएं। समूचे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कल हुई वर्षा के बाद आज पंजाब, हरियाणा और अधिकतर इलाकों में गहरा कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण दृश्यता भी कम हो गई है। आज सुबह से बहुत से स्थानों पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ा। सड़कों पर वाहन कई स्थानों पर दिन में लाइट ऑन करके चलते हुए दिखाई पड़े। दिन के तापमान में गिरावट आई है। ठंडी हवा और धूप के अभाव से आज लोग घरों में अंदर ही ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। अब खबरें फटाफट। हरियाणा सरकार शिक्षा क्षेत्र को दे रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। कोविड-19 के समय में नवीनतम तकनीकों और तरीकों से प्रदान की जा रही है शिक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आने वाले साल की बजट की तैयारी के लिए कल से शुरू किया जा रहा है विचार विमर्श। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने से समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है।
ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ समाचारों का यहीं से समाप्त होता है। नमस्कार।